भारत में क्षय रोग टीबी लंबे समय से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या रही है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए लंबे और नियमित उपचार की आवश्यकता होती है। बहुत से मरीज बीच में दवा लेना बंद कर देते हैं, जिससे रोग दोबारा बढ़ जाता है और दवा प्रतिरोधी टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जैसी जटिल स्थिति उत्पन्न होती है। इन्हीं समस्याओं को रोकने और हर मरीज को पूरा इलाज दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने डीओटी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट रणनीति शुरू की। डीओटी की परिभाषा। डीओटी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का अर्थ है क्षय रोगी को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या स्वयंसेवक की देखरेख में नियमित रूप से टीबी की दवाएं देना। इसका मतलब यह है कि मरीज को दवा खुद नहीं रखनी होती, बल्कि हर बार केंद्र पर आकर स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में दवा लेनी होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि मरीज दवा लेना नहीं भूले, दवा की मात्रा और अवधि सही रहे, इलाज बीच में बंद ना हो। डीओटी केंद्र क्या है? डीओटी केंद्र वे स्वास्थ्य संस्थान या सामुदायिक स्थान है जहां टीबी के मरीजों को नियमित रूप से दवाएं दी जाती है और उनकी निगरानी की जाती है। ये केंद्र सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या यहां तक कि स्थानीय क्लिनिकों, एनजीओ दफ्तरों या आंगनवाड़ी केंद्रों में भी स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक डीओटी केंद्र पर एक डीओटी प्रदाता, डीओटी प्रोवाइडर नियुक्त होता है, जो मरीजों को दवा देने, रिकॉर्ड रखने और उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने का कार्य करता है। डीओटी केंद्र की मुख्य विशेषताएं। निशुल्क उपचार। सभी टीबी मरीजों को मुफ्त में दवा और जांच की सुविधा दी जाती है। दवा की निगरानी। मरीज को रोजाना या निर्धारित समय पर केंद्र पर बुलाकर दवा दी जाती है। प्रशिक्षित कर्मी, डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित स्वयंसेवक मरीज की दवा सेवन की निगरानी करते हैं। रोगी का रिकॉर्ड। प्रत्येक मरीज की पहचान, रोग की स्थिति और दवा सेवन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। फॉलोअप और परामर्श। मरीज को नियमित परामर्श दिया जाता है ताकि वह दवा पूरी अवधि तक ले सके। डीओटी केंद्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? टीबी का इलाज लगभग 6 से 9 महीने या कभी-कभी इससे भी अधिक समय तक चलता है। कई बार मरीज दवा से होने वाले साइड इफेक्ट से परेशान होकर थोड़ी राहत महसूस होते ही या आर्थिक सामाजिक कारणों से इलाज अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे मामलों में टीबी फिर से सक्रिय हो जाता है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एमडीआरटीबी, एक्सडीआरटीबी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1993 में डॉट स्ट्रैटेजी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स की सिफारिश की, जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम एनटीपी में अपनाया। डीओटी केंद्र की संरचना और संचालन। भारत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में डीओटी केंद्रों का नेटवर्क बनाया गया है। संचालन व्यवस्था। जिला टीबी अधिकारी, डीटीओ, जिले में सभी डीओटी केंद्रों की निगरानी और रिपोर्टिंग करता है। ट्रीटमेंट यूनिट, टीयू, लगभग हर 1 लाख आबादी पर एक टीयू बनाई गई है जो केंद्रों का प्रबंधन करती है। डीओटी प्रदाता, ये स्थानीय व्यक्ति होता है, जैसे स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, एनजीओ कार्यकर्ता या आशा वर्कर, जो मरीज को पहचानता है और उसे नियमित दवा दिलाने में मदद करता है। लैब और जांच सुविधा। केंद्र पर बलगम परीक्षण, एक्सरे और अन्य जरूरी जांच की सुविधा दी जाती है। डीओटी के अंतर्गत दवा देने की प्रक्रिया। मरीज के लिए उपचार कार्ड, ट्रीटमेंट कार्ड बनाया जाता है। दवा पैकेट मरीज की बीमारी के प्रकार के अनुसार निर्धारित होती है। मरीज को रोजाना या निर्धारित दिनों पर केंद्र आकर स्वास्थ्य कर्मी के सामने दवा खानी होती है। हर बार दवा लेने की एंट्री कार्ड में की जाती है। इलाज पूरा होने पर उसकी फाइनल रिपोर्ट और टेस्ट किया जाता है। डीओटी केंद्र के लाभ। इलाज का अनुपालन बढ़ता है, मरीज नियमित दवा लेता है,
जिससे इलाज बीच में नहीं रुकता। टीबी का फैलाव कम होता है। जब मरीज सही तरीके से दवा लेता है तो वह दूसरों को संक्रमण नहीं फैलाता। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की संभावना घटती है। अधूरा इलाज न होने से दवा प्रतिरोधी रोग बनने का खतरा कम होता है। निशुल्क सेवा। गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए दवा और जांच पूरी तरह मुफ्त होती है। समुदाय आधारित मॉडल। ये कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर चलता है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। मानसिक सहयोग। डीओटी प्रदाता मरीज को निरंतर प्रेरित और सहयोग करता है। डीओटी केंद्र से मिलने वाली अन्य सेवाएं। पोषण सहायता। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मरीज को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता दी जाती है। एचआईवी और डायबिटीज जांच। सहरोगों की जांच भी की जाती है। काउंसलिंग और जागरूकता। मरीज और परिवार को सही जानकारी दी जाती है। फॉलोअप टेस्ट। इलाज के बीच और बाद में बलगम जांच की जाती है। भारत में डीओटी की उपलब्धियां। लाखों टीबी मरीजों ने इस पद्धति से सफलतापूर्वक इलाज पूरा किया है। दवा प्रतिरोधी टीबी के मामलों में कमी आई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में टीबी नियंत्रण के बेहतर परिणाम मिले हैं। भारत ने WHO के ग्लोबल टीबी स्ट्रैटेजी में उल्लेखनीय प्रगति की है। डीओटी केंद्र की चुनौतियां। दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच की कमी। कई गांवों या पहाड़ी इलाकों में केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल है। मरीज का कलंक और शर्म। समाज में टीबी को लेकर नकारात्मक धारणा के कारण कई मरीज इलाज से बचते हैं। संसाधनों की कमी। कुछ केंद्रों में दवा की आपूर्ति या स्टाफ की कमी हो जाती है। अनियमित फॉलोअप। मरीज के घर जाकर निगरानी न होने से कुछ लोग दवा छोड़ देते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। कुछ मरीजों में जटिल टीबी, MDR या XDR होने पर उपचार लंबा और कठिन होता है। आगे का संकल्प। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तय किया है। इसे हासिल करने में डीओटी केंद्रों की भूमिका सबसे अहम है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में मजबूत डीओटी नेटवर्क, डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम, निक्षय पोर्टल, निजी डॉक्टरों और NGO की भागीदारी, समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। डीओटी केंद्र भारत के टीबी नियंत्रण अभियान का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल मरीज को समय पर दवा दिलाने में मदद करते हैं, बल्कि समाज में टीबी के फैलाव को भी रोकते हैं। डीओटी के माध्यम से हजारों लोगों ने न केवल अपनी जान बचाई है, बल्कि परिवार और समाज में सम्मानजनक जीवन पाया है। अगर प्रत्येक मरीज समय पर डीओटी केंद्र से इलाज पूरा करे, तो निश्चित रूप से भारत 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।